भारत सरकार का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, मतलब एएसआई, वो पूरी तरह से विज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों पर काम करता है। लेकिन राजस्थान के भानगढ़ किले के बाहर उन्होंने एक ऐसा बोर्ड लगा रखा है जो सीधे तौर पर खौफ की गवाही देता है। बिल्कुल, उस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना सख्त मना है। हाँ, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। मतलब जो भी रात में रुका वो कभी वापस नहीं आया। और यही अजीत सा विरोधाभास आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का विषय है। हमारे पास आज कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और एएसआई की गाइडलाइंस हैं। हमारा मकसद बस ये समझना है कि आखिर 17वीं सदी का एक इतना आबाद शहर, जहां मतलब 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे, वो रातों रात एक खौफनाक खंडहर में कैसे बदल गया। तो चलिए ना सीधे उसी कहानी पर चलते हैं जो वहां के हर इंसान की जबान पर है। वो राजकुमारी रत्नावती और उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का किस्सा। मैंने सुना है तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र पर किसी तरह का भयानक काला जादू किया था। हाँ, वो असल में राजकुमारी पर पूरी तरह मोहित था। लेकिन लोक कथाएं बताती हैं कि राजकुमारी को उसके इस नापाक इरादे का पता चल गया, तो उन्होंने उस जादुई इत्र को इस्तेमाल करने के बजाय पास की ही एक भारी चट्टान पर फेंक दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब कहानी कहती है कि वो काला जादू इतना शक्तिशाली था कि वो चट्टान वो खुद ब खुद तेजी से लुढ़कती हुई गई और उसने सीधे उस तांत्रिक को ही कुचल दिया। और मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को विनाश का श्राप दे दिया। रुकिए रुकिए, यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब एक इत्र की बोतल और खुद ब खुद लुढ़कने वाली चट्टान, ये तो ये तो पूरी तरह से किसी डार्क सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म की कहानी लग रही है। महज एक इत्र से पूरे साम्राज्य का विनाश। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। ऐतिहासिक रूप से किसी जादुई चट्टान का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि उस दौर में लोग तंत्र मंत्र को पूरी तरह सच मानते थे। तो मतलब उस श्राप का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर हुआ होगा। एकदम सही। जब तांत्रिक की वो रहस्यमयी मौत हुई और उसके श्राप की बात फैली ना, तो इसका पूरे भानगढ़ पर एक भयानक असर पड़ा। इसे आप प्राचीन काल का मास हिस्टीरिया कह सकती हैं। एक ऐसा गहरा डर जिसने पूरे शहर का मनोबल अंदर से तोड़ दिया था। ओह, समझ रही हूँ। तो श्राप के खौफ ने लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया, और शायद शायद इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। बिल्कुल। तांत्रिक की मौत के कुछ ही समय बाद दोनों राज्यों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। और उस जंग में मतलब वो एक क्रूर कत्लेआम था। राजकुमारी रत्नावती सहित शहर का हर एक इंसान मारा गया। बाप रे, हर एक इंसान! हाँ, ये कोई अलौकिक घटना नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक ऐतिहासिक नरसंहार था, जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए एक वीरान कब्रिस्तान बना दिया। अब मैं समझ पा रही हूँ कि वो डर आज तक क्यों कायम है। मतलब जब एक पूरी आबादी इतनी बेरहमी से खत्म हो जाए तो उस जमीन से खौफ आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम वापस उस एएसआई वाले बोर्ड पर आएं, तो क्या सरकार सच में भूतों से डरती है? अरे नहीं नहीं, सरकार भूतों से नहीं बल्कि असल भौतिक खतरों से बचाती है। देखिए, भानगढ़ एक बहुत ही पुराना और जर्जर खंडौर है। हाँ, और वहां लाइट भी नहीं होगी। बिल्कुल, बिजली एकदम नहीं है। रात में जंगली जानवरों का भारी खतरा रहता है। और अंधेरे में गहरी खाइयों या टूटी दीवारों से गिरकर जान जाने का जोखिम बहुत ज्यादा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोगों के दिमाग में बैठा श्राप का डर इतना गहरा है। कि उन्होंने इस सरकारी सुरक्षा कदम को भी सीधे तौर पर भूतों से जोड़ दिया। एकदम सही। सीधे काले जादू और भटकती आत्माओं से जोड़ दिया गया। ये बात बहुत हैरान करने वाली है ना, कि कैसे इंसान का दिमाग सुरक्षा के एक साधारण नियम को भी अलौकिक खौफ में बदल देता है। लेकिन इंसान भी तो अजीब है। जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, हम उसी के तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित भी होते हैं। हाँ, और इसी आकर्षण के कारण लोग आज भी उस खौफनाक जगह को देखना चाहते हैं। खौफ भी महसूस करना है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाले बिना। जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, वो गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप सुरक्षित बैठकर भानगढ़ का 3D सफर कर सकते हैं। बिल्कुल। स्क्रीन पर आप उन वीरान बाजारों के खंडहर, टूटे हुए महल, यहाँ तक कि उस पहाड़ी को भी साफ देख सकते हैं जहाँ वो तांत्रिक रहता था। बिना किसी असल खतरे के अपनी जिज्ञासा शांत करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। सही कहा आपने। ये सच में तकनीक और इतिहास का एक बेहतरीन तालमेल है। भानगढ़ सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब डर, बदले की आग और मौत एक साथ मिलते हैं, तो उसका खौफ सदियों तक उस जगह की हवाओं में जिंदा रहता है। एकदम सच।
और इसी खौफनाक लेकिन तार्किक सफर के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। हमने इतिहास के पन्ने पलटे और खंडहरों का डिजिटल सफर भी किया, लेकिन जाते जाते सोचने के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। क्या भानगढ़ का वो वीरान सन्नाटा सच में उन 10,000 मारे गए लोगों की भटकती आत्माओं की चीख है, या फिर ये 400 साल पुरानी कहानियों का हमारे अवचेतन मन पर पड़ा वो गहरा असर है जो अंधेरा होते ही हमें ये यकीन दिला देता है कि हम उन खंडहरों में अकेले नहीं हैं?